लालबर्रा में कर्मचारियों से मारपीट का मामला। संगठन ने जताई नाराजगी। धान खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना ने जिले में हलचल मचा दी है। बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र में स्थित मोहगांव धपेरा और नेवरगांव उपार्जन केंद्रों पर यह घटना घटित हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। मोहगांव उपार्जन केंद्र के प्रभारी नंदू दसरिये और नेवरगांव के ऑपरेटर जितेंद्र देशमुख के साथ मारपीट की इस घटना को सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने गहरी चिंता के साथ देखा है। महासंघ ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए। महासंघ ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो जिले भर में धान खरीदी का काम रोक दिया जाएगा। सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा कि कर्मचारी दिन रात अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी सम्मानपूर्वक काम कर सकें और उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी घटना पर नाराजगी जताई और इसे कर्मचारियों के मनोबल पर हमला बताया। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल कर्मचारियों के काम करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल खड़े करती हैं। महासंघ ने साफ कर दिया है कि यदि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं नंदकिशोर दसरिये, खरीदी प्रभारी, मौका धपे। सर, क्या घटना हुई आपके साथ में आज? घटना ये हुई सर, 12 बजे के आसपास कंकर मुजारी जी आए, है ना। उनके साथ और 4 साथी आए। तो मैं अपने मैनेजर साहब के साथ अंदर था ऑफिस में, तो उनने बुलाया कि एक लड़का आया, उन्होंने बोला कि मैनेजर को और प्रभारी को बुला के लाओ। तो हम लोग बाहर आए उनसे मिलने के लिए। तो उनने हमारी एक भी नहीं सुनी और उनने बोले साले तेरे को मार दूंगा, गाड़ी में डाल दो। और उसका एक साथी था उसका, दीपेश रनगिरे, उन्हें सर मारा सर मुझे। उसके बाद फिर सर मैं अलग चले गया। ये तो क्यों मारे? ऐसा कुछ नहीं, आपने कुछ बोली नहीं? कृषकों ने बीच बचाव किए। उस समय आपने कुछ बोली उन्होंने क्यों मारा? मैं बोला क्यों मारा, तो तूने बोले मुजारी जी को बोले ऐसा वैसा बोल दिया क्या बोले, जबकि मेरी मुजारी से कोई बातें नहीं हुई। एक दिन पहले आए थे तो हमने ये बोले थे कि सरकार के मापदंड के अनुसार, और आमला नकपुरे किसान है, उनने बुलाया और एक का तो उसको गलत मैसेज दे दिए, गलत धान खरीदने के लिए बोल रहे थे वो। सर लैपटॉप भी फूटा गया? लैपटॉप हमारा नहीं है, लैपटॉप नहीं होगा। क्या हुआ सर, कल अनुभव मुजारी जी आई थी, तो वो उनको हमने समझाया कि ऐसा ऐसा हम ले रहे हैं, तो उन्होंने बोले ठीक है अपने हिसाब से काम करो, है ना। तो एक रामलाल नकपुरे नाम का आदमी है, उसने जो धान लाया था उसने मुजारी जी को एक का दो बता दिया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बालाघाट जिले की धान खरीदी प्रारंभ नहीं होगी, बंद रहेगी। प्रभारी नंदकिशोर दसरिये हैं और वहाँ प्रबंधक श्री अस्सी वसेने। तो नंदकिशोर दसरिये के द्वारा बताया गया कि आज वहाँ पर भी माने लगभग 12 बजे के लगभग हमारे पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी उस सेंटर में पहुँचे और उनके साथ में जो 3-4 लोग और साथ में आए थे, उनके द्वारा गाड़ी से उतरने के बाद बोला गया कि यहाँ का खरीदी प्रभारी कहाँ है, और उनके साथ भी वहाँ मारपीट की गई। उसमें पता चला कि मुजारे जी के द्वारा बोला गया कि कौन है, इसको साले गाड़ी में बिठा लो और मारपीट करो। तो उनका जो गाड़ी का जो ड्राइवर था, उनके द्वारा दौड़कर ये नंदकिशोर दसरिये जो खरीदी प्रभारी है उनके साथ में मारपीट की गई। उस मैटर को लेकर के यहाँ के लगभग मोहगांव समिति के 60-70 किसान यहाँ पुलिस थाना लालबर्रा पहुँचे FIR दर्ज करवाने के लिए, और उनके द्वारा सूचना दी गई। उसी सूचना के आधार पर मैं एवं हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक एवं हमारे आसपास की समिति के ऑपरेटर और प्रबंधक यहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए थाने में उपस्थित। क्या लग रहा है सर, जैसे सोसाइटी के कर्मचारी अधिकारियों पर प्राणघातक हमला हो रहे हैं, इससे तो पूरे भयभीत होगा आपका स्टाफ। इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें सर क्या है, एक तो शासन की नीति के FAQ क्वालिटी की ही धान खरीदी की जाना है,
इसमें कुछ कृषकों के द्वारा नॉन एफएक्यू धान भी लाई जाती है। जैसे मोहगांव का जो प्रकरण है तो वहाँ बताया गया कि उनकी जो किसान जो था उनकी धान नॉन एफएक्यू थी, उनको उड़ा के लाने के लिए साफ पूर्व में दिशा निर्देश नहीं दिए जाते कृषकों को दिशा कि किस तरह निर्देश की तो धान सभी खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी? दिशा निर्देश सभी को मालूम है, हर साल खरीदी कर रहे हैं, पहले ही साल नहीं है, लगभग 20-25 सालों पहले से ही माने धान की खरीदी हो रही है। और किसानों को ही मालूम रहता है कि एफएक्यू क्वालिटी की धान खरीदी केंद्र में चलती है, फिर भी जानबूझकर कई किसान अपनी साफ सुथरी धान नहीं लाते, जैसी कहानी की है वैसी ही अपना लेकर के आ जाते हैं। और उसमें फिर क्या है, जो मापदंड में धान नहीं आती और किसानों को समझाई दी जाती है, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हमारी धान उड़ाने बोल रहे हैं या हमारी धान खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसी भी दुर्भावना रख करके किसान खरीदी प्रभारी, प्रबंधक एवं संस्था के अन्य कर्मचारियों के साथ में दुर्भावना की दृष्टि से मारपीट करते रहते हैं और अनावश्यक परेशान भी करते हैं।